नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतना सारा ब्लेसिंग्स देने के लिए। भगवान करे आपके जीवन में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ें बैठ जाए और मैं चाहती हूँ आपको बहुत-बहुत आपके जीवन में तरक्की मिले और आप बहुत इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, ठीक है? बहुत ही गर्मजोशी के साथ में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग का टॉपिक कुछ ऐसा है, कुछ लोग आपके जीवन को जलाते रहे, कुछ लोग आपके जीवन को जलाते रहे एंड आपके घरों में आग लगाते-लगाते वो अपने ही घर जला बैठे। तो चलिए आज की रीडिंग को हम थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करते हैं एंड ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसे कोई भी देख सकता है, ठीक है? और हर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट नहीं होती है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है और रेजोनेट होती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप मेरी और भी रीडिंग्स ट्राई कर सकते हैं, बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी, ओके? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एक लेडी की एनर्जी आ रही है, कोई विची लेडी की, कोई ऐसी औरत जो कि शायद या तो कभी विचक्राफ्ट आपके ऊपर परफॉर्म कर चुकी है या फिर ये शायद मतलब इन द सेंस कोई मैजिक कोई परफॉर्म कर चुकी है या फिर कोई इसी तरीके की एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं, फेवरेबल नहीं। आप जानते हो कि ये एनर्जीज़ कैसी है, ये औरत कैसी है और इनका जो मोटिव है वो आपको नुकसान पहुँचाना ही है, ठीक है? तो फ़िलहाल मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये इस वक़्त आपके लिए बहुत ज़्यादा आस-पास आगे-पीछे सब तरीके के लोगों से जाके आपके बारे में बहुत सारी इंक्वायरी कर रही हैं, ठीक है? आपके बारे में पूछना, आपके भाग्य के बारे में, विशेषकर आपके भाग्य के बारे में, क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, मुझे बताओ, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने पास्ट में भी करने की कोशिश करी थी आपके लिए। अब यहाँ पर जिनसे इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है वो सारे लोग, मतलब जितने भी लोगों से कॉन्टैक्ट हो रहा है वो शायद सारे लोग किसी तरीके का कोई तंत्र विद्या ज़रूर करते हैं, किसी तरीके का कोई एस्ट्रोलॉजर है, किसी तरीके का कोई टैरो कार्ड रीडर है, बट ये जो भी लोग हैं ये किसी तरीके के तंत्र में ज़रूर मिले हुए हैं, ठीक है? और इनकी जो ऊर्जाएँ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ही ऐसी ऊर्जाएँ हैं जहाँ पर कोई किसी के जैसे पैसों का बहुत ज़्यादा दुश्मन है। मुझे आपकी एनर्जीज़ को प्लीज़ आप लोग अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि शायद आपकी कोई पैसों के पीछे है, किसी तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है? और ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश और पैसों के लिए लालची हो सकती है, ठीक है? अभी एक्चुअली में रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि ये इस वक़्त आपके लिए हो चुकी है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आपके ऊपर। इनकी जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है इनके लिए कि ये आपको मतलब आप इनको सोच भी नहीं सकते कि ये आपकी चीज़ है, आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है तो दूर बैठे ही आप कुछ बताते हैं या कुछ पता चलता है, आपको देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इनको ऐसा लगता है कि अरे! आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में पहले गड़बड़ होनी चाहिए, आपकी लाइफ में पहले कुछ बुरा होना चाहिए। इनकी एनर्जीज़ में कंप्लीटली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होने वाली एनर्जीज़ है जैसे कि, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सट्रीम जेलसी की वाइब्स देख पा रही हूँ। इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी भी करती है, आपकी चीज़ें, आपकी कोई भी चीज़ जो आप करते हैं, कोई भी चीज़ सही जाती है, आपके पैसे अगर आप कमा रहे हैं, किसी तरीके का बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट है, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ख़ासकर ये लोग जुड़े हुए हैं आपके किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के किसी मामले से, ठीक है? तो इनका जो काम है वो यही है कि ये आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से आपका ना होने दें, या तो इनका ये एक पर्टिकुलर मेन उद्देश्य है या फिर इनका जो उद्देश्य है वो ये भी है कि ये पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से शांति ना आने दें, ठीक है? और इनका जो भी उद्देश्य है इसके लिए इन्होंने आपको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये जो जा चुकी है उनको कंप्लीटली ये लोग जाके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर चुके हैं कि अरे आपको इसी तरीके से कार्य करना है, आपको इसी तरीके से काम करना हमारे लिए, और इन्होंने आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भी करवाई हैं, ठीक है? टेक व्हाट इट रेजोनेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की वाइब्स तो आ ही रही है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन, मतलब अगर ये आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं या आपके कोई इन-लॉज़ हो सकते हैं या आपकी कोई, अगर आप लव सिचुएशन से देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है,
इन्होंने शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस क्रिएट करके रखे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है? इनकी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से लोगों ने शायद डिटेक्ट कर लिया है कि इनके मन में क्या है, अंदर से क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से ये बोलना चाहते हैं, क्या आपके लिए करना चाहते हैं, जिनके साथ में भी जाकर ये आपके लिए नेगेटिव रूमर्स फैलाती हैं, ठीक है? ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि आप इनके इमोशनल डिसेप्टिव जाल से यानी कि इमोशनल बिट्रेयल वाले जो इनका जो कैरेक्टर है, जो आपके साथ में जो कर रहे हैं, इनसे आप बाहर ही ना निकलें। आप अपनी लाइफ़ को कभी देख ही ना पाएँ जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग शायद भाग्यशाली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भाग्यशाली हो सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी के लिए भी बहुत ईज़िली लकी एक कैन आपके ऊपर कोई टैग लगा सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं सबके लिए, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ को देखकर शायद बहुत सारे लोगों ने आपके लिए पहले भी जेलसी की होगी बट स्टिल आप लोग उस चीज़ को नहीं गिनते, ठीक है? ये लेडी है, ये नहीं चाहती है कि आप इनकी एनर्जीज़ से बाहर निकलें किसी भी तरीके से। अब ऐसा हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जीज़ से ये बहुत ज़्यादा अपने ही घरों को जला बैठी। तो इनकी जो मेन एनर्जी यही निकल के आई है वो ये है कि ये आपको आपके लिए बुरा चाहते-चाहते ये किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठी हुई है ये लेडी कि इनको इनको ऐसा लगता है कि इनके जो पैसे हैं ना ही सिर्फ वो ही बर्बाद हो रहे हैं बल्कि इनका जो टाइम है वो भी जा रहा है। और मेंटली इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चीज़ हो रही है कि आपकी लाइफ में जो आपकी ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल रही है। आपकी लाइफ में जो आपकी तरक्की है वो बिल्कुल नहीं रुक रही है, वो हिंडर ही नहीं हो रही है। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम मस्त जी रहे हैं। अब ऐसा क्या रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खुश हैं और ये इतनी सारी चीज़ें करवा के भी दुखी हैं? उसका मेन रीज़न है कि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से इवन आपके पैसों को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ देख रही हूँ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक आदि शक्ति की एनर्जीज़ है, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है और आपके पैसों को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? ये जो सरेंडरिंग की एनर्जीज़ है ना, ये आपको रेकलेस डिसीजंस से बचा रही है क्योंकि आपने शायद पास्ट में ऐसे लोगों पर विश्वास करके बहुत सारे अजीब-अजीब, बुरे-बुरे डिसीजंस लिए हैं क्योंकि शायद आपने इन लोगों के चक्कर में अपना पैसा भी वेस्ट किया, अपने इमोशंस भी दाँव पर लगाए और आपको कुछ मिला भी नहीं। एक तरीके का जुआ ही खेला आपने अपनी लाइफ़ के साथ में, इन लोगों पर विश्वास करके। लेकिन आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो सभी जैसे कि बैकफ़ायर हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है ये लेडी जो है इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी की गई सारी चीज़ें जैसे इनके ऊपर ही उल्टी जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी मेंटल हेल्थ को लेकर इन्हें हो रहा है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जिस तरीके की ये लोग क्रिएट कर रहे हैं इनकी लाइफ में, अब इनके भी दुश्मन इनके पीछे पड़ चुके हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही पूरी तरीके से अपनी लाइफ को आपको आपके साथ में अपनी लाइफ को चला सकती है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है, जो इनके साथ में चल पाए, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर मुझे गॉसिपिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ना इनकी गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये अपना ना मुँह छुपाए-छुपाए घूम रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनके मन में जो एक गिल्ट है, गिल्ट, रिग्रेट जो इनके मन में जो पैदा हो चुका है, वो इस वक़्त इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो शायद लोगों के सामने तो ये झूठ बोल ही नहीं सकते कि आपकी कोई गलती है, बल्कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी गलतियाँ पकड़ में आ रही हैं, इसलिए इनको अब रिग्रेट और गिल्ट का झूठा नकाब भी पहनना पड़ेगा। तो पहन ले, नहीं तो फिर हम लोग फँस जाएँगे, इस तरीके की एनर्जीज़ है, ओके? तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनका ना इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी इनके घर में जो भी इन्होंने आपकी लाइफ में शायद जो आपके रिश्तों में टारगेट करने की कोशिश करी थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपकी जो फैमिली लाइफ में, वो सभी जैसे इनके ऊपर बैकफायर हुआ है और इनकी फैमिली में जो जो भी लोग हैं, जो भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बीमार है, बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कुछ-कुछ लोगों की एनर्जीज़ में मैं हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी देख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा किसी बड़े-बुज़ुर्ग की हालत बड़ी ख़राब है, ऐसी वाली फ़ीलिंग आ रही है, ठीक है? आपको लेकर इन लोगों ने शायद आपके साथ में इतने ज़्यादा आपके साथ में अन्याय इन लोगों को करने नहीं चाहिए थे, जो इन लोगों ने एक्चुअली में किए हैं और इनकी एनर्जीज़ में कंप्लीटली मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसी
ऊर्जा आई है जहाँ पर इनके जो भाग्य का जो पहिया है वो एकदम रुक गया है। इनको ऐसा लगता है कि इनका भाग्य काम नहीं कर रहा है। इनका भाग्य जैसे इनका भाग्य किसी और ने इन्होंने आपका चुराना चाहा और इनका किसी और ने चुरा लिया। इनका तो खैर चुरा ही लिया है, लेकिन इनका भाग्य जो चुरा है वो इनके खुद के कर्मों की वजह से चुरा है। वो ये है कि आपको टारगेट करते, ट्रिगर्ड करते-करते इन लोगों ने अपनी ही लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। अपनी लाइफ़ में इन लोगों ने घमासान चीज़ें, बुरी-बुरी चीज़ें ले आए हैं, ठीक है? आप लोग शायद अपनी लाइफ में कंप्लीटली अपने काम पर फ़ोकस्ड हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी जगह कंफर्ट में जीने के लिए अब आप एक अपनी लाइफ को एक ऐसी ही जगह बना रहे हैं, ठीक है? और आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज़्ड है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, इन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी। मेन यहाँ पर चीज़ ये निकल के आ रही है कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से, पैसों से भी, आगे भी हर तरीके से एक्सेल करेंगे एंड इनकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही आगे चल के गिरती जाएँगी, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में इन लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा ही काफ़ी हद तक इन्होंने आपके साथ में बहुत अन्याय किया है। ख़ासकर ये जो लेडी की एनर्जीज़ है, ये आपकी इनकी एज हो सकती है समव्हेयर अराउंड 35, समव्हेयर अराउंड 40, कुछ लोगों के लिए 50 भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए 20s में भी ये कोई लेडी लग रही है, ठीक है? और इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जब ये किसी से चल के या चिढ़ जाते हैं, तो ये फिर अपनी-अपनी तरीके से उनकी लाइफ़ को रूल करवाने का ठेका ले लेते हैं और ये जब शुरू करते हैं तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करने में जुट जाते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इस वक़्त अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, यू आर वेरी हैप्पी। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपके साथ में हो रहा है, आपको सरेंडर करना है, आगे बढ़ना है, आपको उसी तरीके से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना भी है, आपको उसी तरीके से अपनी लाइफ़ में जीना भी है और पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ को एक अच्छी एनर्जी के साथ में, मतलब एक अच्छी ऊर्जा के साथ में अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा के और ले जाना है। जहाँ पे आप सक्सेस भी पा सकें, जहाँ पे आप एक्सेल भी कर सकें और आगे भी बढ़ सकें बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारे ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया कर रहे थे और आपके भी कुछ रास्तों को ना ब्लॉक किया गया है जहाँ पर आपको शायद जाने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज़ वो आपके लिए एक हार्ट ब्रेक का काम कर रहे थे, ठीक है? तो आपकी एनर्जी में जो भी इस वक़्त आ रही है वो सारी चीज़ें, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जाएँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, आपकी एनर्जीज़ में हम एक और चीज़ देखेंगे, आपको इस वक़्त बोला जा रहा है कि यू जस्ट नीड टू काम डाउन। आपको काम डाउन करने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये लोग जो हैं वो आपकी एनर्जीज़ को कंप्लीटली जैसे कि चूस लेना चाहते हैं, ठीक है? आपको इरिटेट करके, आपको किसी भी तरीके से बुरा करके आपके साथ में आपकी कोई भी चीज़ का अगर नुकसान करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको हो सकता है शायद वो फ़ील हो। लेकिन ज़रूरत है कि आपको इस तरीके से फ़ीलिंग नहीं लानी है अपने दिमाग में और आपकी लाइफ़ में आपकी लाइफ़ में एक बैलेंस आ रहा है, एक डिसिप्लिन आ रहा है, वो सब ये चीज़ें आपकी लाइफ़ को एक नई जस्टिस के रूप में आपके लिए सर्व होगा सब कुछ। क्योंकि आपको ना अब ये लोग एक ऐसी एनर्जीज़ में आपको यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको ऐसी एनर्जीज़ में रहना है जहाँ पे आपके लिए सही को सही और गलत को गलत बोलना है, ना कि आपको किसी भी तरीके से किसी को भी कुछ भी इमोशंस में आके नहीं बहना है, ठीक है? तो आपको इमोशनल इमोशनल इस वक़्त होने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है, आप लोग बिल्कुल इमोशनल मत होइएगा। आप लोग अपनी एनर्जीज़ को कंप्लीटली रिफाइंड रखिए, कंप्लीटली एकदम अप टू डेट रखिए क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में बोला जा रहा है कि आपको इस वक़्त अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल बचाने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपको अपनी एनर्जीज़ में इंडल्ज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को कोई अननेसेसरी चुराए ना, अननेसेसरी आपकी एनर्जीज़ में कोई घुसे ना और आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकल सोच रखने की क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगी, वो आपको और भी ज़्यादा आगे चल के और भी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ देंगी क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी पे भी दया कर लेते हैं, किसी को भी अपना मान लेते हैं, किसी के भी साथ में अच्छा कर लेते हैं, तो आपको ज़रूरत है इस वक़्त वो चीज़ें छोड़ने की। वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में अगर आपने ऐसे लोगों पर विश्वास किया तो ये फिर से आपकी लाइफ़ में आके पूरी तरीके से आपको फिर से एक ऐसी
ऐसी जगह धकेलने की कोशिश करेंगे जहाँ से आप निकल ना पाओ, और वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप लोग शायद इस तरीके के नहीं हैं, ना ही इस सोच के हैं कि आप लोग किसी के भी साथ में एकदम से गलती करते चले जाएँ। और ये लोग शायद रुकने वालों में से है नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है ये बेलगाम है। और ये जो बेलगाम है, ये बेलगाम लोग आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपनी इंट्यूशन की बातें सुनने की, और आप में से बहुत सारे लोग शायद अपनी इंट्यूशन की बातें सुन भी रहे हैं। ज़रूरत है कि फिर से ये लेडी आपके पास आस-पास में ना आके भटके और ना आपको फिर से परेशान कर पाए। आई थिंक आज का जो अपडेट है ना, वो मोस्टली मेरी रीडिंग से थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि अदर रीडिंग्स में मैंने आपको हमेशा से बताया कि प्रेज़ेंट करंट स्टेट के बारे में, आपकी प्रेज़ेंट करंट स्टेट के बारे में इस रीडिंग में भी बता रही हूँ मैं, लेकिन आपको फिर भी आगाह कर रही हूँ कि ये जो लेडी है, ये आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहुँचाना चाहती है, आपको प्रॉब्लम पहुँचाना चाहती है, ओके? मैं देख रही हूँ अभी रिसेंटली कुछ दिनों में ही हो सकता है ये आपको किसी प्रकार का कोई प्रसाद देने आए, या फिर किसी प्रकार से कोई आपके साथ में कोई गिफ्ट शेयर करे, आपके साथ में कोई डील करे, आपको किसी प्रकार का मैसेज आए, ज़रूरत है इग्नोर करने की। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में कैसे डील किया जाता है, ओके? इनकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि ये अभी आपके लिए कुछ ही दिनों पहले भी किसी से विज़िट करके आई हैं, और दोबारा से आपके लिए किसी के पास जाएँगी, और आपको अगेंस्ट में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए दोबारा से विज़िट करेंगी, ओके? ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, और आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को अपने तक ही रखिए, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी और के डिसीज़न्स और उनके रेपिटेटिव पैटर्न पर आप खुद को दौड़ाएँ, ये चीज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में आपके लिए ईश्वर ने कुछ और ही पाथ सोच के रखा है, कोई और ही पैटर्न बना के रखा है, और ये लोग शायद उसी पैटर्न को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस लिखी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विक्ट्री लिखी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चमकना लिखा है। यू आर अ स्टार एंड यू आर गोइंग टू शाइन सो ब्राइट कि सबकी आँखें जैसे कि जल जाएँ। लेकिन ज़रूरत है उन आँखों पर, जब आप किसी की आँखें जलाएँ तो अपनी आइज़ का भी प्रोटेक्शन कर ही लें, क्योंकि बाकी जो जलते हुए फिर जो लावे हैं ना, वो आपके सामने आएँगे, और आपकी आँखों में भी फिर वो किरकिराहट तो देंगी, ठीक है? ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ी-सी डिस्टेंस बनाएँ, थोड़ी-सी, ख़ासकर उन लोगों के साथ में जो आपके लिए सही नहीं है, एंड इन लोगों ने अपने लोगों के साथ में भी गलत किया है, कुछ और लोगों के साथ में भी ये लोग गलत कर चुके हैं, कुछ और लोगों के साथ में भी ये लोग इसी तरीके की चीज़ें कर चुके हैं। ये चाहते हैं कि आप कैसे भी करके इन लोगों को अटेंशन दें, इन लोगों के पास जाएँ, इन लोगों को वर्थ इट मतलब समझाएँ कि ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, और इनकी बातें सुननी चाहिए, इनकी बातों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ़ का अटेंशन, आपकी लाइफ़ का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने की, जो कि इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये भी अपनी लाइफ़ में किसी और के ही थ्रू चलते हैं, और ये चाहते हैं कि और भी अपनी लाइफ़ में किसी और के ही थ्रू चलें, तो ज़्यादा बेहतर है। आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज़, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि आपको इस वक़्त ज़रूरत है अपने तरीके से चलने की, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेने की, एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से इग्नोर करने की, जो कि आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, ओके? आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ़ के इंट्यूशन की सुनने की, और आपकी लाइफ़ में आपकी जो इंट्यूशन है वो इस वक़्त आपको सही गाइडेंस दे रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा माइंडफुल होके डिसीज़न्स लीजिए, थोड़ा-सा समझदार बन के थोड़े-से डिसीज़न्स लीजिए, ओके? सो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, रेज़ोनेट करी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऑल्सो अगर आप लोग अपने किसी दोस्त को, आप जानते हैं कि आपका कोई दोस्त है और वो अगर किसी तरीके से भी किसी चीज़ से परेशान है, और अगर
चाहते हैं कि ये रीडिंग उन तक पहुँचाई जाए तो ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवाना चाहते हैं, सेव द मैरिज रिचुअल करवाना चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का कोई थर्ड पार्टी ऑयल, सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल या फिर रोड ओपनिंग ऑयल या अपनी सक्सेस और वेल्थ के लिए लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, ओके? ऑल्सो अगर आप लोगों को ये किसी भी तरीके का अगर कोई भी जस्टिफिकेशन हो, कोई भी चीज़ आपको बोलनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। आपकी रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं 1919 नंबर के साथ में। क्लेम योर रीडिंग। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद, बाय बाय।